इस केस के बाद कुणाल कामरा को भी काफ़ी सुकून मिलने वाला है, जैसा उन्होंने संविधान दिखाया था द वे फॉरवर्ड, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर एक केस चल रहा था गुजरात के अंदर, जिन्होंने इसमें उन्होंने कोई पोइम वगैरह बोली थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर केस हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया पूरे केस को है, और उन्होंने बड़ा सुनाई भी है कि पोइट्री है, थिएटर है, स्टैंड अप कॉमेडी है, सटायर है, ये सारी चीज़ें हमें चेरिश करनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, इस पर हमें बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। आज गुजरात में जो केस हुआ उसको लेकर बात चल रही थी। बाकी 75 ईयर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है आज़ादी को हो गए, लेकिन आज भी हमारा फाउंडेशन कितना शेकी है, किसी के दो गानों से हमारा फाउंडेशन हिल जाता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी ये बोला है कि फंडामेंटल जो हैं वो बहुत ही सिविलाइज सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो फ्री स्पीच है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली गई कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच मस्ट रिमेन रीजनेबल। जो आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हो फंडामेंटल राइट पे, उन्हें रीजनेबल ही रखो। फालतू में किसी भी बकवास के लिए उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी की सेंटीमेंट हर्ट हो गए, किसी की भावनाएं हाथ हो गई, हर जगह ये नहीं लगते हैं। और दो तीन चीज़ें और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बोली हैं कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो किसी के फंडामेंटल राइट को ओवरशैडो नहीं कर सकते। दूसरा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है जो फ्री स्पीच है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि अ पर्सन्स व्यू कैन नॉट बी साइलेंस मियरली बिकॉज द मेजोरिटी डज नॉट लाइक द साउंड ऑफ देम। किसी एक बंदे का जो कहना है वो उसे आप इसलिए नहीं रोक सकते कि 100 लोग उसे पसंद नहीं करते। मेजोरिटी अगर किसी आवाज़ को पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक और अकेली आवाज़ है उसको सुना ना जाए।